क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, 12वीं के बाद अगर गलत करियर चुन लिया तो क्या पूरी जिंदगी उसी एक गलती का बोझ उठाना पड़ेगा? या फिर ऐसा होता है कि रात को बिस्तर पर लेटते ही दिमाग रुकता ही नहीं और बार बार वही बातें घूमने लगती है। साइंस ले ली थी, क्या कॉमर्स बेहतर होता? आर्ट्स से सच में फ्यूचर बनेगा भी या नहीं? क्या मुझे कभी हाई सैलरी जॉब मिलेगी या फिर मैं पीछे ही रह जाऊंगा? अगर आप इस समय 12वीं के बाद कंफ्यूज करियर आफ्टर 12th वाली स्थिति से गुजर रहे हैं तो यकीन मानिए आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। लगभग हर स्टूडेंट इस दौर से गुजरता है। फर्क बस इतना है कि कोई बोलता है और कोई चुपचाप अंदर ही अंदर टूटता रहता है। लेकिन सबसे सुकून देने वाली बात यह है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अब भी सही फैसला लिया जा सकता है और अब भी अपने करियर को सही दिशा दी जा सकती है। अगर आपने साइंस पीसीएम ली है तो सबसे पहले आपके दिमाग से यह सोच निकाल दीजिए कि आपके पास सिर्फ इंजीनियरिंग ही एकमात्र ऑप्शन है। आज के समय में पीसीएम स्टूडेंट के लिए करियर के रास्ते बहुत ज्यादा खुले हुए हैं, बस जरूरत है उन्हें सही नजर से देखने की। इंजीनियरिंग आज भी एक मजबूत विकल्प है, लेकिन स्मार्ट तरीके से चुनी गई इंजीनियरिंग ही आपको आगे ले जाती है, जैसे कंप्यूटर साइंस, एआई एंड डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और रोबोटिक्स। ये वो फील्ड है जिनकी डिमांड आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि ये करियर्स इन डिमांड जॉब इन इंडिया में गिने जाते हैं और हाई सैलरी करियर आफ्टर 12th की लिस्ट में हमेशा टॉप पर रहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना है, सिर्फ डिग्री लेने से काम नहीं चलता। असली फर्क आपकी स्किल्स डालती है। अगर आपने टेक्नोलॉजी को सच में समझ लिया, लगातार सीखते रहे और प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस किया तो यही फील्ड आपको शानदार ग्रोथ और इनकम दे सकती है। अब अगर आपका मन इंजीनियरिंग या प्राइवेट सेक्टर में नहीं लगा है और आप एक डिसिप्लिन, रिस्पेक्टेड एंड सिक्योर करियर चाहते हैं तो डिफेंस और गवर्नमेंट जॉब आफ्टर 12th आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। एनडीए, टेक्निकल आर्मी, एयरफोर्स, एक्स-वे ग्रुप जैसे ऑप्शन न सिर्फ आपको देश की सेवा करने का मौका देते हैं बल्कि इनके साथ मिलता है रिस्पेक्ट, स्टेबल इनकम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। यही वजह है कि डिफेंस और गवर्नमेंट करियर को आज भी बेस्ट करियर ऑप्शन इन इंडिया में गिना जाता है। जिन स्टूडेंट को यूनिफॉर्म, डिसिप्लिन और पर्पस ड्राइविंग लाइफ पसंद है उनके लिए यह एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है। अब बात करते हैं पीसीबी स्टूडेंट की, जो अक्सर यह सोचकर परेशान हो जाते हैं डॉक्टर नहीं बने तो क्या। दोस्तों, यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। पीसीबी का मतलब सिर्फ एमबीबीएस नहीं होता। मेडिकल फील्ड बहुत बड़ी है और इसमें ऐसे करियर ऑप्शन है जहां ग्रोथ और रिस्पेक्ट दोनों मिलती है। अलाइंड हेल्थ साइंस जैसे फिजियोथेरेपी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी और ऑप्टोमेट्री आज के समय में बहुत मजबूत करियर विकल्प बन चुके हैं। हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर और हेल्थ केयर सर्विस की डिमांड कभी खत्म नहीं होती, इसीलिए ये फील्ड फ्यूचर स्कोप करियर ऑप्शन में काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। अगर आपको लोगों की मदद करना अच्छा लगता है और मेडिकल फील्ड में रहकर प्रैक्टिकल काम करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उन स्टूडेंट में से हैं जिनके अंदर क्यूरियोसिटी है, जो नई चीजों सीखना पसंद करते हैं और रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी और रिसर्च आपके लिए एक शानदार करियर हो सकता है। यह फील्ड उन लोगों के लिए है जो सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि इनोवेशन और डिस्कवरी का हिस्सा बनना चाहते हैं। आने वाले समय में रिसर्च बेस्ड करियर की वैल्यू और भी बढ़ने वाली है। इसीलिए अगर आपका मन सवाल पूछने और जवाब ढूंढने में लगता है तो यह रास्ता आपके लिए बिल्कुल सही हो सकता है। अगर आपने कॉमर्स ली है तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि आपके सामने पैसा कमाने के रास्ते कम नहीं है, बल्कि सही दिशा में चले तो ये रास्ते लीगल, सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म है। कॉमर्स उन स्टूडेंट के लिए है जो नंबर्स, प्लानिंग, बिजनेस और फाइनेंस को समझना चाहते हैं। आज के टाइम में कॉमर्स के बाद करियर ऑप्शन सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि रियल वर्ल्ड की हाई इनकम अपॉर्चुनिटी से जुड़े हुए हैं। कॉमर्स स्ट्रीम का सबसे जाना पहचाना और रिस्पेक्टेड ऑप्शन है सीए, सीएस या सीएमए। हाँ, यह रास्ता आसान नहीं है, मेहनत मांगता है, पेशेंस मांगता है, कई बार फेलियर भी आता है, लेकिन सच यही है कि ये करियर हाईएस्ट पेइंग जॉब आफ्टर 12th में गिने जाते हैं। एक सीए की वैल्यू रिसेशन में भी बनी रहती है क्योंकि जब मार्केट गिरता है तब भी कंपनीज को फाइनेंस, ऑडिट और कंपाइलेशन एफर्ट की जरूरत होती है। यही वजह है कि यह करियर सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि स्टेबिलिटी भी देता है। अब मान लीजिए आप सीए या सीएस नहीं करना चाहते, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। बीकॉम के साथ अगर आपने सही स्किल जोड़ ली तो इनकम के दरवाजे अपने आप खुलने
बोलने लगते हैं। अकाउंटिंग, फाइनेंस एनालिसिस, टैक्सेशन या जीएसटी जैसे प्रैक्टिकल स्किल्स आज हर बिजनेस की जरूरत है। यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, सिर्फ डिग्री काफी नहीं होती, असली फर्क तब पड़ता है जब आपको काम करना आता हो। जब स्किल हाथ में होती है तो जॉब भी मिलती है और ग्रोथ भी तेज होती है। इसके अलावा कॉमर्स स्टूडेंट के लिए आज के समय के सबसे पावरफुल ऑप्शन है डिजिटल करियर्स, जो ट्रेंडिंग कोर्स आफ्टर 12th में आते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स और ई कॉमर्स मैनेजमेंट जैसे फील्ड तेजी से ग्रो कर रहे हैं। ये वही करियर है जहाँ डिमांड बढ़ती रहती है, स्कोप है और फ्यूचर भी सिक्योर है। अगर आप टेक्नोलॉजी और बिजनेस को साथ में समझना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको जॉब विद ग्रोथ आफ्टर 12 दिला सकते हैं, वो भी ट्रेडिशनल रास्ते से हटकर मॉडर्न तरीके से। सीधे शब्दों में कहे तो कॉमर्स लेने का मतलब सिर्फ अकाउंटेंट बनना नहीं है। सही गाइडेंस, सही स्किल और थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ कॉमर्स आपके लिए हाई इनकम करियर का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन सकता है। अगर आपने आर्ट्स ली है और आज आपके मन में डर बैठा हुआ है तो सबसे पहले यह बात ध्यान से सुनिए, आर्ट्स कोई फेल्योर नहीं है और आर्ट्स का मतलब लॉस सैलरी भी नहीं होता। यह सिर्फ एक पुराना और गलत मिथ है जिसे सालों से स्टूडेंट के दिमाग में बैठा दिया गया है। सच्चाई यह है कि आज के समय में आर्ट्स के बाद करियर ऑप्शन पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग, रिस्पेक्टेड और हाई पेइंग हो चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको सही रास्ता और सही जानकारी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं लॉ LLB की। अगर आपको बोलना पसंद है, लॉजिक समझ में आता है और आप जस्टिस के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करते हैं तो लॉ आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। आर्ट्स के बाद LLB करके आप कॉर्पोरेट लॉयर, लीगल एडवाइजर या बड़ी कंपनी के लीगल कंसल्टेंट बन सकते हैं। आज के समय में आर्ट्स स्टूडेंट के लिए यह एक ऐसा करियर है जो हाई सैलरी जॉब आफ्टर 12th में गिना जाता है और रिस्पेक्ट के साथ फाइनेंशियल ग्रोथ भी देता है। अब आते हैं डिजाइन और मीडिया जैसे मॉडर्न और क्रिएटिव करियर ऑप्शन पर। अगर आपके अंदर क्रिएटिव है, आइडिया है और आप कुछ अलग सोचते हैं तो UI UX डिजाइन, एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग और कंटेंट क्रिएशन जैसे फील्ड आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है, इन करियर में डिग्री से ज्यादा स्किल मैटर करती है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग स्किल्स है और आप लगातार सीखते रहते हैं तो ये फील्ड आपको स्किल बेस्ड जॉब आफ्टर 12th के जरिए अच्छी इनकम और फास्ट ग्रोथ दोनों दे सकती है। और अगर आप स्टेबिलिटी, पावर और रिस्पेक्ट चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब आर्ट्स स्टूडेंट के लिए हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन रही है। UPSC, SSC और स्टेट लेवल एग्जाम के जरिए आप एडमिनिस्ट्रेशन, सर्विस और सरकारी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। ये करियर सिर्फ नौकरी नहीं देते बल्कि समाज में पहचान, सम्मान और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी देते हैं, यानी पावर प्लस स्टेबिलिटी प्लस रिस्पेक्ट का पूरा पैकेज। तो याद रखिए, आर्ट्स लेना कमजोरी नहीं है। सही प्लानिंग, सही गाइडेंस और सही मेहनत के साथ आर्ट्स के बाद भी आप एक शानदार और सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। सबसे जरूरी है खुद पर भरोसा रखना और दूसरों के मिथ से डरना बंद करना है। दोस्तों, सच यही है कि 12वीं के बाद बेस्ट करियर वही होता है जो आपके अंदर से फिट बैठता है, जो आपके अंदर से सही लगता है और जिसे करते हुए आप खुद को लंबे समय तक आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। सिर्फ यह सोचकर कि इस फील्ड में ज्यादा पैसा है या लोग कह रहे हैं कि यही सबसे अच्छा ऑप्शन है, अगर करियर चुन लिया जाए तो वही करियर कुछ साल बाद बोझ बन जाता है और इंसान अंदर से थकने लगता है। इसीलिए करियर चुनते समय एक पल रुककर खुद से 3 बहुत ईमानदारी सवाल पूछना जरूरी है। क्या इस करियर में फ्यूचर स्कोप है, यानी आने वाले समय में इसकी डिमांड बनी रहेगी या नहीं? क्या आज के समय में इस फील्ड की मार्केट में जरूरत है ताकि आपको अपॉर्चुनिटी मिल सके? और सबसे अहम सवाल, क्या मैं इसमें खुद को ग्रो करते हुए देख सकता हूँ, सीख सकता हूँ और बेहतर बन सकता हूँ? अगर दिल में इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि वही करियर आगे चलकर आपको सिर्फ कमाई ही नहीं बल्कि संतुष्ट और कॉन्फिडेंस भी देगा। अगर आप आज अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हैं तो याद रखिए, यह कंफ्यूजन आपकी कमजोरी नहीं है बल्कि इस बात का सबूत है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर सच में सीरियस हैं। जो लोग बिना सोचे समझे फैसला ले लेते हैं वही आगे चलकर सबसे ज्यादा पछताते हैं, लेकिन जो सवाल करते हैं, जो रुक कर सोचते हैं, वही लोग सही रास्ता चुन पाते हैं। यही सीरियसनेस धीरे धीरे आपको भीड़ से अलग बनाती है और आपको उस मुकाम तक पहुंचाती है जहां आप खुद पर गर्व कर सके। दोस्तों, सेफ करियर सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, यह एक मिशन है, एक ऐसा प्रयास है ताकि कोई भी स्टूडेंट गलत करियर डिसीजन की वजह से अपनी जिंदगी का कीमती समय, मेहनत और सपने बर्बाद
बर्बाद ना करे और हर स्टूडेंट को अपने फ्यूचर के लिए सही दिशा, सही जानकारी और सही भरोसा मिल सके। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी क्लियर लगा हो, अगर आपको लगा हो कि आज किसी एक सवाल का जवाब मिला है या दिमाग का बोझ थोड़ा हल्का हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने उस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आज भी 12वीं के बाद करियर को लेकर कंफ्यूज्ड है। और अगर आपने अभी तक सेफ करियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट करियर गाइडेंस आपसे मिस ना हो। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.safecareer.in पर आपको डिटेल्ड ब्लॉग्स और करियर रिलेटेड जानकारी मिलेगी और हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और ट्विटर पर भी एक्टिव हैं, जहां रेगुलर अपडेट और टिप्स शेयर की जाती है। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है तो ईमेल गाइडेंस की सुविधा भी अवेलेबल है। अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं और 12वीं के बाद आपकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है। मैं खुद कमेंट्स पढ़ता हूं और अगला वीडियो सीधे आपके सवालों पर ही बनाया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए करियर बचाना है तो सेफ करियर के साथ रहना है।